वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का। इसके हम अभी थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपके बुक में क्या दिया है कि बहुत सारी डेफिनेशन एक साथ दी है और फिर बाद में उसके सारे के सारे एग्जाम्पल एक साथ में दिए। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल तो सॉल्व ही करेंगे और सारी डेफिनेशंस भी देखेंगे। लेकिन कैसे कि मैं क्या करूँगा, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन हम देखेंगे, फिर उसके ऊपर जो प्रॉब्लम रहेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी डेफिनेशन देखेंगे और उसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर जाएंगे और सारे डेफिनेशंस भी, और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा सारी डेफिनेशन। टॉपिक वाइज आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और फिर उसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से और बारीकी से पता चल जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा सिंपल ये चैप्टर है, ए वाला और इससे आगे वाला चैप्टर। ठीक है, तो आपको इसका एक भी सिंगल पार्ट आपको मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर का आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे इसका। ठीक है, तो चलिए हमारा एग्जाम्पल लेने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे। और पहले हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसका नाम है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस दो नाम दिख रहे हैं। तो हम पहले कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस समझेंगे, उसके ऊपर के एग्जांपल देखेंगे और फिर रिजोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि है हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट मतलब क्या कि देखिए इसके नाम में ही लिखा है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं हम इसे। तो रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर फोर्स लिख देता हूँ मैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है या रिजल्टेंट क्या होता है, तो अगर समझो मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी पे मैंने बहुत सारे फोर्सेज अप्लाई करे। इस साइड से मैंने 20 न्यूटन अप्लाई किया, इस साइड से मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, इस साइड से फोर्स अप्लाई किया मैंने 15 न्यूटन। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेज अप्लाई कर दिए। तो बहुत सारे फोर्सेज अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी कि बॉडी तो हर तरफ मूव नहीं होगी, बॉडी किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मूव होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या, या रिजल्टेंट मतलब क्या कि ये जो मैंने तीनों फोर्स अप्लाई किए, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन, ये तीनों फोर्सेस का मिला के कुछ तो भी एक रिजल्ट मिलेगा, बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव होगी। तो उसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट, कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, बॉडी किस तरफ मूव होगी, इसे ही हम बोलेंगे रिजल्ट। और सारे जो फोर्सेस होंगे तो उनका मिला के कुछ तो भी एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 न्यूटन है, यहाँ पर 15 न्यूटन और यहाँ पर 20 न्यूटन। तो ये देखिए 10 न्यूटन इस साइड से अप्लाई हो जाएगा, ये 20 न्यूटन इस साइड से और ये 15 न्यूटन इस साइड से। तो हर एक साइड से हमारे फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, तो किसी ना एक ही डायरेक्शन में मूव होगा और कुछ तो भी स्पेसिफिक फोर्स होगा। तो इन तीनों का मिला के हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा या हमारे पास फार्मूला रहेगा, उसमें अगर हम ये तीनों फोर्सेज डाल देंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कितना न्यूटन है वो भी हमें फाइंड आउट करते आएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम रिजल्टेंट। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ये रिजल्टेंट फोर्स समझ में आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोजिशन ऑफ फोर्स, या फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स मतलब क्या कि हमारा जो रिजल्ट, अगर हमने किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर दिए, ठीक है, ऐसे फोर्सेस अप्लाई कर दिए हमने बहुत सारे, इसे नाम देता हूँ F1, इसे नाम दे देता हूँ मैं F2, F3 और F4। ठीक है, तो हमें पता है बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई कर दिए तो उसका कुछ तो भी रिजल्टेंट निकलेगा। सारे फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट। और रिजल्ट कंपोजिशन मतलब क्या कि जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, जो रिजल्टेंट फोर्स है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है ये कितना न्यूटन में होगा, कितना न्यूटन ये होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये किस दिशा में मूव होगा। तो जो मेथड है हमारी फाइंड आउट करने की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसे हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस।
तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस सिंपली क्या है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और दूसरा है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वही हमने अभी देखा पहले डेफिनेशन में, इसके प्रीवियस डेफिनेशन में। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप है इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के, टू टाइप है। पहला है हमारा एनालिटिकल मेथड, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा है हमारा ग्राफिकल, मतलब ग्राफ का यूज़ करेंगे, ग्राफिकल मेथड। और फिर जो एनालिटिकल मेथड है उसके और टू सब टाइप है। पहला है हमारा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और दूसरा है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो हमारा चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो कंपोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है हमारे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के एनालिटिकल मेथड में। तो हम जो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस है उसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से। और ये रिजोल्यूशन फोर्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से होगा। तो अभी हम एनालिटिकल मेथड का पहला ही टॉपिक देख रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और कंपोजिशन में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम देखेंगे। मैं आपको पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, कैसे फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके ऊपर जो बेसिक एग्जांपल्स रहेंगे वो सारे एग्जांपल्स हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर दें। तो यहाँ पर देखिए हम देखेंगे अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस। तो ये हमने प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें देखा था कि कोप्लेनर क्या होता है। तो कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में जो फोर्सेस रहेंगे। रिजल्टेंट तो हमने देखा है, तो एक ही प्लेन में रहने वाले रिजल्टेंट, या जो फोर्सेस एक ही प्लेन में रहने वाले उनका रिजल्टेंट। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मतलब क्या कि एक ही पॉइंट से सारे फोर्सेस अगर निकल रहे होंगे तो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस। अगर हमारे दो फोर्सेस है और दोनों फोर्सेस अगर सिंगल पॉइंट से ही निकल रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करेंगे, तो उसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर दो फोर्सेस हमें दिए हुए हैं और दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए और कॉन्करेंट होनी चाहिए। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए और एक ही प्लेन में होनी चाहिए, और उसका हम अभी रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का मेथड देख रहे हैं। तो उसका मेथड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो ये इसके नाम में ही है पैरेलल। तो पैरेललोग्राम मतलब क्या कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो अपोजिट साइड रहेंगी वो एक दूसरे को पैरेलल होंगी। मतलब देखिए अगर मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया तो ए बी पैरेलल सी डी रहेगा, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी रहेगा, और ये बी सी पैरेलल ए डी रहेगा, बी सी पैरेलल ए डी रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमें समझना है। तो पैरेललोग्राम मतलब क्या कि अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगी तो इसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इट स्टेट्स दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब समझो हमारा ये पॉइंट है ओ, ठीक है। तो इस ओ पॉइंट पर क्या हो रहा है कि अगर कोई दो फोर्सेस इस पर एक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई दो फोर्सेस है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है ये पी फोर्स दिखाया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाया है क्यू फोर्स। एक फोर्स इस तरफ जा रहा है और एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस इस अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कैसे वो सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं, मतलब कोप्लेनर है वो, ठीक है, और कॉन्करेंट है मतलब सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं और एक ही प्लेन में। तो यहाँ पर देखिए ओ पॉइंट से दो फोर्सेस यहाँ पर जा रहे हैं, एक पी और दूसरा है हमारा क्यू, ठीक है। तो इस तरह से दिया है। पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट पर ओ पॉइंट पर ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से एक पी फोर्स जा रहा है और क्यू फोर्स जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा,
इन दोनों फोर्सेस को इस तरह से बढ़ा दूंगा, ठीक है। और क्या कर दूंगा, ये जो यहाँ पर पॉइंट बी दे दिया है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट दे दिया है ए, तो मैं क्या करूँगा, जो ओ बी के लिए ये पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा, और बी और ओ ए, ये जो साइड है हमारी ओ ए, इसको पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। मतलब ये जो ओ ए पैरेलल बी सी होगा और ओ बी को पैरेलल सी ए हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम हमारा तैयार हो जाएगा अगर कोई भी दो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस अगर हमें दिए हैं। तो क्या करेंगे हम, अगर इस तरह का पैरेललोग्राम तैयार हो गया तो उसका रिजल्टेंट हम किस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का अगर पैरेललोग्राम दो फोर्सेस की वजह से तैयार हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि उसका जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल मतलब ये जैसे हमारा हाइपोटेनस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी तरह से हमारा डायगोनल मतलब ये जो ओ सी इस तरह से अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो उसका डायगोनल जो रहेगा वही हमारा रिजल्टेंट रहेगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो उस डायगोनल पे के ऊपर ही रहेगा, डायगोनल के ऊपर रहेगा, और इसे हम आर से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि पी एक फोर्स है और यहाँ पर एक क्यू एक फोर्स है, इस तरह से एक्ट हो रहे हैं सिंगल पॉइंट पर, और एक ही प्लेन में और एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम दोनों फोर्सेस को इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, और फिर ऐसे पैरेलल लाइन ए ओ ए के लिए ये ऊपर से पैरेलल लाइन खींच देंगे, ओ बी के लिए ये उसके सामने से पैरेलल लाइन खींच देंगे, तो ये पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। तो अगर हमने इस तरह से ये डायगोनल अगर जोड़ दिया तो ये जो हमारा आर मिलेगा हमें, ये रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, ठीक है, जो डायगोनल पे ही हमेशा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक फार्मूला दिया है, फार्मूला हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट, आर मतलब क्या होता है हमारा, आर फॉर रिजल्टेंट है यहाँ पर रिजल्टेंट। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा, इस तरह से हमारा दिया हुआ है हमें फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला किस तरह से दिया हुआ है, आर क्या है, तो आर हमारा होता है रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिजल्टेंट फोर्स, ये होता है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, या रिजल्टेंट भी आप बोल सकते हैं। फिर हमारा जो देखिए पी क्या होता है हमारा, पी हमारा जो छोटा फोर्स रहेगा उसे हम पी से इंडिकेट करेंगे। तो ये यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्मॉल फोर्स। फिर हमारा जो क्यू रहेगा, ये क्यू है हमारा बिगर फोर्स, ठीक है, क्यू हमारा होगा बिगर या बड़ा फोर्स, बिगर फोर्स। फिर हमारा आर तो लिख दिया, पी हो गया, क्यू हो गया। तो अभी देखिए अल्फा क्या है, तो जो रिजल्टेंट और स्मॉल फोर्स है उसके बीच में जो एंगल रहेगा वो उसे हम अल्फा बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बिटवीन आर एंड पी, पी मतलब स्मॉलर फोर्स, और यहाँ पर दिया है देखिए बीटा, ये है हमारा बीटा। तो बीटा क्या इंडिकेट करेगा, तो बीटा हमारा इंडिकेट करता है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, मतलब क्यू फोर्स के और आर फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। और जो पूरा दोनों अल्फा और बीटा की जो पूरी एडिशन रहेगी, मतलब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू फोर्स रहेगा हमारा थीटा, मतलब दोनों की अगर एडिशन कर देंगे अल्फा और बीटा की तो हमें मिल जाएगा थीटा। तो थीटा मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पी फोर्स एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड क्यू फोर्स, और दोनों की एडिशन हो जाएगी हमारे थीटा। इस तरह से यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है वो हमारा थीटा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर और एक फार्मूला दिया है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा मतलब क्या कि ये जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ये फार्मूला का यूज़ हम जो अल्फ़ा एंगल है वो निकालने के लिए करने वाले हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्यू कॉस थीटा, इस तरह से हमें निकालना है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको, ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला यहाँ पर आपको याद कर लेने अच्छे से, बहुत सिंपल फार्मूला है, याद करने के लिए भी बहुत सिंपल रहेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए tan अल्फ़ा इक्वल टू
ये अल्फा यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। किस लिए? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करते जाएंगे इस फार्मूला से, और फिर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इस फार्मूला का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं कुछ। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, इसलिए कैपिटल आर हमें निकालना है। एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है हमारा अल्फा। अल्फा, ठीक है, तो जो पी और क्यू के बीच में जो पी और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है उसे हम अल्फा, इसे हम डायरेक्शन दिखाता है ये हमारी। ठीक है, रिजल्टेंट की। इफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, तो दो फोर्सेस दिए 20 न्यूटन और 40 न्यूटन, तो जो छोटा फोर्स रहेगा वो हो जाएगा हमारा P। तो यहाँ पर P है 20 न्यूटन, और जो बड़ा फोर्स रहेगा Q, ये हो जाएगा हमारा 40 न्यूटन। इज एक्टिंग अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो फोर्सेस है वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड में एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का यूज़ यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। और मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और जो दो फोर्सेस है, तो फोर्सेस कैसे है कि एडजेसेंट फोर्सेस है, और दो फोर्सेस एक दूसरे के अंदर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए मैं एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरह का ये होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ये पी फोर्स है, तो पी फोर्स यहाँ पर हमारा छोटा फोर्स होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये है पी हमारा 20 न्यूटन। फिर यहाँ पर ये दूसरा होता है हमारा क्यू, ये है हमारा 40 न्यूटन। क्यू की वैल्यू हमारी 40 न्यूटन। और यहाँ पर दिया है कि एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये दो पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और वो है हमें दिया हुआ 60 डिग्री। और क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से डायग्राम को पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो ये इसे थोड़ा आगे खींचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लॉ पैरेललोग्राम हो गया हमारा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि जो टू फोर्सेस होते हैं उसके बीच में जो डायगोनल निकालेंगे हम, यही हमारा लॉ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये पी और क्यू का रिजल्टेंट रहेगा इस पॉइंट पर, ये बीच वाले लाइन पर डायगोनल पर, ये आर हमें फाइंड आउट करना है। और अल्फा, अल्फा मतलब क्या कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब भी बोला होगा तो हमें अल्फा, तो ये अल्फा होता है पी और आर के बीच में एंगल, तो ये अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इंडिकेट करना है। अगर आप फिगर निकाल लोगे तो आपको बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिगर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे देखिए अभी क्या करेंगे। तो हमें पहले आर निकाल लेते हैं। तो आर के लिए फार्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले रिजल्टेंट की। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारा फार्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, शायद आपके बुक में आर इक्वल टू अंडर रूट में दिया होगा, तो ठीक है, स्क्वायर रूट में भी आप फार्मूला लिख सकते हैं और आर स्क्वायर के फॉर्म में भी। तो हम यही फार्मूला लिखेंगे जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ और आपको डेफिनेशन में मैंने बताया। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके बुक में आर इक्वल टू अंडर रूट में दिया है, वहाँ पर स्क्वायर रूट लेके दिया है। तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए आर स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या है हमारी? तो पी की वैल्यू हमारी 20, तो यहाँ पर 20 स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू हमारी 40 न्यूटन, तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पी है हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय क्यू मतलब 40 और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा मतलब कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारी है 60 डिग्री। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू
ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में हमें यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं। 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू कॉस 60। तो यहाँ पर देखिए हमारा आर स्क्वायर आ गया है 2800, लेकिन हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम 2800 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 52.915, मतलब 92 कर देता हूँ मैं न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर न्यूटन है इसलिए भी न्यूटन में आएगा। तो रिजल्टेंट हमारा आ गया है न्यूटन, 52.92 न्यूटन। बहुत ही सिंपल है। अभी हमें निकालना है और डायरेक्शन, मतलब अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, या डायरेक्शन ऑफ आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला देखा था tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा है थीटा। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो ये है हमारा tan अल्फा, तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 40। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 40 इंटू साइन थीटा। तो साइन और थीटा की वैल्यू हमारी है 60 अपॉन पी की वैल्यू है 20, क्यू की वैल्यू है 40 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में आपको अच्छे से डालते आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ब्रैकेट में लिखूँगा 40 साइन 60, ब्रैकेट कंप्लीट करूँगा, फिर डिवाइड में 20 प्लस 40 कॉस 60, ब्रैकेट कंप्लीट कर दूँगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0.88, 0.886। ये आ गया हमारा tan अल्फ़ा। लेकिन हमें tan अल्फ़ा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अल्फ़ा चाहिए। तो हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर हमें ये tan को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पर ये पॉइंट है tan इनवर्स 0.886। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा। तो tan इनवर्स और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0.886। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 41.54। तो अल्फ़ा है, अल्फ़ा मतलब क्या है, एंगल है। तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 41.54 डिग्री। तो इस तरह से यही फार्मूला हमें बार बार यूज़ करना है अभी हर एक प्रॉब्लम में, और सॉल्यूशन निकालना है इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 2 देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। उसी टाइप का एग्जाम्पल है। टू फोर्सेस 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, मतलब जो दो फोर्सेस दिए हुए हैं हमें 100 किलो न्यूटन और 200 किलो न्यूटन, एक्ट हो रहे एक पार्टिकल पे, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब जो दोनों फोर्सेस है उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जो दोनों लाइन है एक दूसरे पर 40 डिग्री में इंक्लाइन हो रही है। फाइंड रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें क्या करना है कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट की हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें निकालना है आर और डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होती है हमारा अल्फ़ा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, आर की वैल्यू, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे समझेंगे कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए टू फोर्सेस दिए है। तो टू फोर्सेस पहला हो गया, और दूसरी चीज़ है कि जो दोनों लाइन ऑफ एक्शंस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर इंक्लाइन है, मतलब इस तरह से एक लाइन इस तरह से और एक दूसरी लाइन इस तरह से इंक्लाइन है। कैसी, 40 डिग्री में। तो यहाँ पर 40 डिग्री, तो दोनों के बीच में होता है हमारा थीटा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये फोर्स होता है हमारा क्यू, और ये होता है हमारा पी। तो यहाँ पर 100 किलो न्यूटन छोटा, इसलिए हो जाएगा पी हो जाएगा 100 किलो न्यूटन,
और Q हो जाएगा हमारा 200 किलो न्यूटन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो दोनों फोर्स के बीच में जो हमारा ये होता है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लाइन फिर मैं बढ़ा दूंगा तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये डायगोनल को मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ। ये रहेगा हमारा कैपिटल R और ये रहेगा हमारा अल्फ़ा। तो हमें R और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ R मतलब रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फार्मूला है हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू हमारी 100 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर 100 स्क्वायर कर देता हूँ। क्यू स्क्वायर मतलब 200 है, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हमारा 40, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 40 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है 40 डिग्री। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कैलकुलेटर में। ठीक है, तो कैलकुलेटर में आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका बुक का और आपका कैलकुलेटर का आंसर थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट से आगे पीछे हो सकता है। तो ठीक है, उतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट के बाद में कुछ हमारे जो डिजिट्स रहेंगे वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू कॉस 40। तो यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर आ गया है 8641.77। ठीक है, इस तरह से। तो हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 283.97 और यह हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन। ठीक है, तो 1 किलो न्यूटन में होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे फोर्सेस भी किलो न्यूटन में दिए हुए हैं। तो आर की वैल्यू आगे अभी हम निकालेंगे डायरेक्शन मतलब अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ आर। तो आर की डायरेक्शन है, कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फ़ा है हमारा फार्मूला। tan अल्फ़ा इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए q की वैल्यू है हमारी 200 इंटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री अपॉन p मतलब 100 प्लस q मतलब 200, ये 100 प्लस 200 कॉस 40, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है हमारी। तो यहाँ पर हमारा जो tan अल्फ़ा है ये आ जाएगा 200 साइन 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 कॉस 40। तो यहाँ पर 0.5507 आ गया। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा रखेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.507। तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 26.91 और ये हो जाएगा डिग्री में क्योंकि ये एंगल है हमारा। ये हो गया अल्फ़ा हमारा एंगल। ठीक है, तो अल्फ़ा और आर की दोनों वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था।
तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, टू फोर्सेस 50 न्यूटन एंड क्यू। तो दो फोर्सेस दिए हैं, एक 50 न्यूटन और क्यू। हैव अ रिजल्टेंट ऑफ 200 न्यूटन, और रिजल्टेंट दिया हुआ है हमें 200 न्यूटन। इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज 45, मतलब एंगल बिटवीन टू फोर्सेज दिया है और यहाँ पर दो फोर्सेज है, मतलब यहाँ पर हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही फोर्सेस है और एंगल भी दिया है दोनों के बीच में। मतलब एंगल दिया है दोनों के बीच में, मतलब वो कॉन्करेंट है, वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। फाइंड क्यू एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो हमें क्यू निकालना है और रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे दो फोर्सेज दिए हुए 50 न्यूटन एंड क्यू, तो क्यू हमें निकालना है, इसका मतलब पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 न्यूटन। रिजल्टेंट ऑफ 200 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इसमें रिजल्टेंट दिया हुआ है हमें 200 न्यूटन। इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 45 डिग्री, तो एंगल बिटवीन टू फोर्सेस होता है हमारा थीटा, ये है हमारा 45 डिग्री। फाइंड क्यू, क्यू हमें निकालना है, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मतलब अल्फा निकालना है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर निकाल लेता हूँ मैं। टू फोर्सेस दिए, उनके बीच में जो एंगल है वो है हमारा 45 डिग्री थीटा। फिर ये हो जाएगा हमारा क्यू फोर्स, ये हमें निकालना है, और यहाँ पर ये हमारा पी फोर्स, ये है हमारा 50 न्यूटन। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस तरह से, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये डायगोनल में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर। और जो छोटा फोर्स है पी और आर के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा अल्फा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें निकालना है क्यू, तो क्यू कैसे निकालेंगे, तो आर का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास दो ही फार्मूला है, एक टैन अल्फा का और एक है आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का रिजल्टेंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारी 200, पी की वैल्यू कितनी हमारी 50 स्क्वायर प्लस क्यू हमें निकालना है, इसलिए एज इट इज़ रहेगा +2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय क्यू एज इट इज़ रहेगा, और एक हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 200 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 40,000 हो जाएगा। फिर 50 का स्क्वायर लिख देंगे हम 2500, क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 100, और 100 को कॉस 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70.71 70.71 मल्टीप्लाई में ये है क्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी हमारा लेफ्ट में 40,000, तो ये 2500 राइट में शिफ्ट करेंगे, इक्वल टू हमारा बचेगा क्यू स्क्वेयर प्लस 70.71 क्यू। तो 40,000 में से 2500 हम माइनस कर देंगे, तो 40,000 माइनस 2500, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 37500 इक्वल टू क्यू स्क्वेयर प्लस 70.71 क्यू। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये 37500 है, इसे हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वेयर प्लस 70.71 क्यू, और इसे इसके साथ में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 37500 इक्वल टू, और यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरफ से शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए क्यू स्क्वायर प्लस 70.71 क्यू माइनस 37500, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी इसको आपको सॉल्व नहीं करना है मैथ की तरह, तो आपके कैलकुलेटर में इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा कि कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको वो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, ठीक है। तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं बना दूंगा सारे कैलकुलेटर्स के जो यूज़ रहेंगे आपको एग्ज़ाम में आने वाले वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा है पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, या मैं फिर से आपके सामने भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, क्यू का कोएफिशिएंट है 70.71 और हमारा जो लास्ट है -37500। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो क्यू की वैल्यू आई है, वेरिएबल है हमारा यहाँ पर क्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 161.49, ठीक है। तो ये न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि ये सारे न्यूटन में, तो ये बड़ा फोर्स आ गया हमारा 161.49, ठीक है। क्यू की वैल्यू में निकल गई हमारी, अभी निकालना है हमें अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो ये हमारी है डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्शन ऑफ आर। तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फार्मूला है tan अल्फ़ा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये Q की वैल्यू है हमारी 161.49 और साइन थीटा, तो थीटा दिया है हमें 45 डिग्री अपॉन P। P की वैल्यू क्या है हमारी, तो P की वैल्यू हमारी है 50 प्लस Q की वैल्यू है 161.49 और ये मल्टीप्लाई में इसके है कॉस, इसको बाजू में कर देता हूँ cos 45। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 161.49 इंटू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 50 प्लस 161.49 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया हमारा 0.695, ये आ गया हमारा tan अल्फ़ा, ठीक है। tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई, हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो tan है उसे राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 0.695। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.695। तो देखिए यहाँ पर 34.799 मतलब 34.80 कर देते हैं हम, 34.80 डिग्री में आ जाएगा ये, क्योंकि ये एंगल है हमारा। तो 34.80 डिग्री, ये इस तरह से हमारा डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगी। तो हम जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें साथ भी लिखेंगे कि ये जो अल्फ़ा है किस एंगल किस फोर्स के साथ है, तो ये विथ 50 न्यूटन। तो यहाँ पर कर देंगे हम विथ 50 न्यूटन। तो अल्फ़ा कितना है 34.80 डिग्री, लेकिन किसके साथ, तो ये 50 न्यूटन के साथ। इस तरह से भी हमें लिखना चाहिए ताकि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस है, ठीक है। तो हम अभी इसे हमेशा जो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो जब भी डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है तो इस कौन से कितने न्यूटन फोर्स के साथ है, तो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने विथ 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स।
इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और आपको जो कैलकुलेटर का यूज़ है मैथ में या मैकेनिक्स में यूज़ होने वाला है, जो बेसिक्स फंक्शन है, उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा आगे, जब मैं बना दूंगा तो इसकी लिंक यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।